नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आज जो सेशन देने जा रही हूँ वो फिटनेस डिफिनेशन मीन्स जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे है फिज़िकल एजुकेशन के जो डिफरेंट फिज़िकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर है। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लें। द टर्म ऑफ मोटर फिटनेस इज़ द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड। मोटर फिटनेस जो वर्ड है वो फिज़िकल फिटनेस के अपोजिट यूज़ किया, मीन सेम टू सेम एज अ सिनोनियम यूज़ किया जाने वाला वर्ड है by the coaches. It is very important for the physical fitness education student to understand the basic difference between physical fitness and motor fitness. Physical fitness is used to denote only 5 basic fitness components: muscular strength, endurance. फिटनेस कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फ्रीडम from the obesity and flexibility. Where the other motor fitness component is the more comprehensive term which includes all the fitness components including additional 5 motor performance components: power, speed, agility, balance, reaction time. It means जो फिज़िकल फिटनेस है, फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम ओबेसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, बट जो हैं मोटर फिटनेस कौन कौन से होते हैं उनमें भी वो इंक्लूड होने के फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट इंक्लूड होने के साथ साथ कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पावर, स्पीड, एजिलिटी, ये सब बैलेंस, रिएक्शंस, ये सब इंक्लूड होता है। इम्पोर्टेंट मेनली ऑफ द सक्सेस इन द स्पोर्ट इन द अदर वर्ड मोटर फिटनेस रेफर्स टू द efficiency of basic movement, efficiency of basic movements in additional to the physical fitness. What are the components of the motor fitness? 6 components: agility, balance, coordination, speed, power, reaction time. ओके, हम अब पढ़ लेते हैं एजिलिटी क्या होता है। वैसे मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, आई थिंक आप लोगों को शायद याद होगा, हमने यहीं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था। एजिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू चेंज कोर्सेज, कंट्रोलिंग द डायरेक्शन, position of the body, maintaining while momentum, changing courses while sprinting to hit the tennis ball. It is an example of the agility. Sports coach Brian McKenzie offer a simple zigzag run to test agility. Agility means how much you are eligible to means do any work. Okay, so that is called agility. Balance do you know? कभी भी कोई काम करते हो तो उसको किस तरह से करना है और किस काम को करने में कितनी स्टेबिलिटी है आप में, वो उसको बैलेंस कहते हैं। जैसे साइकिल चला रहे हो तो साइकिल चलाते समय आप मतलब जो देखिए बाईसाइकिल राइडिंग, बैलेंस, कितना बैलेंस है उसमें, आप कितने बैलेंस से चला सकते हो। कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बैलेंस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक बैलेंस रेफर्स टू द रिमेनिंग अपराइट वाइल स्टेइंग स्टिल, स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग फॉर एग्जाम्पल। ये आप रीड कर लेना। कोऑर्डिनेशन डिस्क्राइब द सिनहोर्सिजन ऑफ योर सेंस। कोऑर्डिनेशन इट मीन्स मान लो आप ड्रिबलिंग कर रहे हो और आपने गोल करना है बास्केटबॉल में, ठीक है, तो आपको हैंड मूवमेंट भी चाहिए और आपकी कंसंट्रेशन, आई कंसंट्रेशन भी रिंग पे होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जब दो ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। वॉलीबॉल खेलते हो तो बॉल को मारना होता है और आपको पता होता है कि आपकी प्लेस कहाँ आएगी, माइंड वहाँ रखना है कि आप कहाँ तक बॉल आएगी और आपने किस डायरेक्शन में मारना है, कितनी फोर्स से मारना है, वो सब कोऑर्डिनेशन है। स्पीड
Speed is the facility to move our body swiftly. Speed is usually associated with the running and but other exercises like throwing and kicking the ball depending on the movement, arms or leg repeatedly. बस स्पीड तो वही है, आपको कितनी फास्टली किसी भी काम को करते हो वो स्पीड कहलाता है. ओके. पावर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड मसल्स और स्पीड पे दोनों पे काम करना होता है. कि अ फुटबॉल लाइन बैकर यूज द पावर टू ब्लास्ट थ्रू द लाइन ऑफ द मैन. अ जिमनेस्ट यूज द पावर ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑन द रिंग्स विद द अनइवन बार्स. पावर मीन्स कि इसमें आप मान लो मैंने अब जंप लेना है, हाई जंप की बात करते हैं या लॉन्ग जंप की बात करते हैं. लॉन्ग जंप में आपको क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए